हेलो एवरीवन, आप सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग बार बार हमें कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर जब भी हम गर्भवती महिला या तो धात्री महिला को रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी समस्या आ रही है, बहुत सारी दिक्कत आ रही है। कृपया करके हमें अच्छी ढंग से एक वीडियो बनाकर हमें प्रोवाइड करें ताकि मैं उस वीडियो को देखकर आसानी पूर्वक से मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर सकूँ। तो आप सभी सेविका के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से गर्भवती महिला या तो धात्री महिला को रजिस्ट्रेशन करना आसानी पूर्वक से बताया हूं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आसानी पूर्वक से गर्भवती महिला, धात्री महिला या 0 से 6 मंथ के बच्चे या 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स के बच्चे या तो 3 ईयर्स से लेकर 6 ईयर के बच्चे को आसानी पूर्वक से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले जैसा नहीं है कि आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करने जाते थे तो फॉर्म खुल के आता था, फॉर्म फिलअप कर देते थे तो आसानी पूर्वक से आप रजिस्ट्रेशन कर लेते थे। लेकिन यह जो अपडेट आया है, इस अपडेट में सारी फंक्शन को चेंज कर दिया गया है। यह मैं सबसे पहले आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी ढंग से समझना और सीखना पड़ेगा, तब जाके आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। हम अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको सारी बात डिटेल से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे। यहाँ पे हमारा पोषण ट्रैकर ऐप है, इसको हम ओपन करेंगे यानी खोल लेंगे। जैसे ही खोल लेते हैं तो इस वाला पेज पर आ जाते हैं। आ जाने के बाद में अब हमको यहाँ पर बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन को खोल लेनी है। जैसा ही खोल लेते हैं तो हमारा इंटरफेस इस तरह से खुल के आ जाती है। अब यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या तो प्रेग्नेंट मैन या लेडिंग मदर या 0 से 6 मंथ के बच्चे या 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स के बच्चे या 3 ईयर से लेकर 6 ईयर के बच्चे, इन किसी भी कैटेगरी में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उनको हम खोलेंगे। अभी फ़िलहाल में मैं प्रेग्नेंट मैन को यानी डिलीवरी परसेंट में हम रजिस्ट्रेशन करके आपको बताने वाला हूं। तो क्या करेंगे, हम इस वाला ऑप्शन को हम खोल लेंगे। जैसे ही खोलते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाती है। आ जाने के बाद में अब आपके पहले से गर्भवती महिला के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर फिर से नीचे मिला है न्यू रजिस्ट्रेशन करके ऑप्शन, इस वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाती है। इसके बाद में अब आपको यहाँ पर देखिए फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, लेडी मदर एंड एडल्ट गर्ल, ठीक है, फॉर चाइल्ड और KYC रिक्वेस्ट और फेस कैप्चर FRS रिक्वेस्ट, यह सब आपको कैटेगरी पहले होगा, तब जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, हम इस वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाती है। आ जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपना आधार नंबर डालें और जो आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें। तो दोनों हम डाल लें। यहाँ पे हम आधार नंबर डालिए और मोबाइल नंबर डालिए। डालने के बाद में अब हम यहाँ पर प्रोसीड वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो हमारा इंटरफेस इस तरह से खुल के आ जाती है। आ जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मोबाइल ऑथराइजेशन, ठीक है, OTP, यानी यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आपको OTP सेंड किया जाएगा। तो नीचे में आपको मिलेगा रिक्वेस्ट OTP, ठीक है, इस वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करनी है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो आपके मोबाइल पर OTP सेंड किया गया है, जो कि आपका यहाँ पर OTP का समय रहेगा 4 मिनट का, ठीक है। 4 मिनट में आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, नहीं तो वो फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। फिर से आपको रिक्वेस्ट OTP पर मारकर आपको OTP फिल करना होगा। तो चलिए मेरा OTP आ गया है, यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा OTP 7789 आ गया है, यहाँ पर हम फिल कर लिए। फिल करने के बाद में अब यहाँ पर वेरीफाई वाला ऑप्शन में हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा बेनिफिशियरी इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब हमको KYC के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसीड टू KYC के लिए हम वाला ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ हमारा इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाती है। आ जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर फिर से बोला जा रहा है जो आधार नंबर फिल किए हैं वह आधार नंबर यहाँ पर डालें और यह कैप्चा कोड सही से इस बॉक्स में फिल करें। चलिए दोनों हम बॉक्स को हम फिल कर लेते हैं।
तो फिल करने के बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट मारते हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाती है। आ जाने के बाद में देखिए यहाँ पर जो मोबाइल नंबर डाले हैं उसी नंबर पर फिर से आपको OTP सेंड किया गया है। वह OTP फिर से हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मेरा OTP आ गया है, यहाँ पर हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना OTP फिल कर लिए। फिल करने के बाद में हम यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाती है। आ जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर देनी है, ठीक है, इस वाला ऑप्शन में। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा जो कि डिजी लॉकर पे आपको लेकर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन में आप क्लिक करनी है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आसानी पूर्वक से आपका eKYC कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख दिया eKYC कंप्लीट सक्सेसफुल, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फेस कैप्चर यानी चेहरा प्रमाणित करेंगे। तो चेहरा प्रमाणित करने के लिए जिस गर्भवती महिला का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका आप फ़ोटो लेना होगा, ठीक है। तो उनको सामने खड़ा करा कर आप फेस कैप्चर करेंगे यानी फ़ोटो खींचेंगे। तो फ़ोटो खींचने के लिए इस वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाती है। आ जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर जो आधार कार्ड में फ़ोटो होगा वह यहाँ पर शो होने लगेगी और यहाँ पर नाम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको चेतावनी दिया जा रहा है कि आप आधा धुंधलापन फ़ोटो नहीं खींचेंगे और थर्ड नंबर में थोड़ा काला रहेगा, वैसा फ़ोटो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप पूरा फुल फ्रेश इस तरह से फ़ोटो खींचनी है, तब जाके आपको फ़ोटो लिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है फ़ोटो कैप्चर, ठीक है। फ़ोटो कैप्चर पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आती है। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर है पार्ट 1 पार्ट 2। यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट आप एक्सेप्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाती है जो कि कैमरा खुलेगा। अब यहाँ पर कैमरा खुल के आ गया। अब बेनिफिशियरी का यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचनी है, ठीक है। क्या रिजेक्ट हो जाता ना हो गया एक्सेप्ट। जैसे ही फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं तो आपको इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाती है। आ जाने के बाद में देखिए जो आधार कार्ड में आपका फ़ोटो रहेगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा और जो फ़ोटो कैप्चर अभी किए हैं वह फ़ोटो यहाँ पर दिखाई देगा। अब जो आधार कार्ड में जो चेहरा है वही आपको इस फ़ोटो से मैच करेगा। मैच करने के लिए यहाँ पे अब आपको फ़ोटो वेरीफाई वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फ़ोटो वेरीफाई वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ देर वेट करेगा और यहाँ पे फ़ोटो से फ़ोटो वेरीफाई करेगा। तो देखिए हमारा फ़ोटो से फ़ोटो वेरीफाई हो गया। आसानी पूर्वक से हमारा फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर कितना अच्छा राइट करके चिन्ह आ गया। अब यहाँ पर नीचे में मिला है कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन। अब आया जाकर रजिस्ट्रेशन करने की ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब कंटिन्यू वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाती है। आ जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी का ऊपर में नेम मिल जाएगा। जो गर्भवती महिला है उसका यहाँ पर आपको नाम मिल जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर मिल जाता है। यहाँ पर अब आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी है, जैसे कि यहाँ पर मिलेगा लैंग्वेज, जो भी आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और नीचे में आपको हस्बैंड नेम लिखना है और यहाँ पर कैटेगरी। चलिए हम सबको बारी बारी से हम फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, हम लैंग्वेज हिंदी में लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हस्बैंड का नाम सिकंदर सनी हो गया। अब कैटेगरी सेलेक्ट करने के हम लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाती है। आ जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर मिलेगा SC ST अदर। यदि इसमें आपका कैटेगरी नहीं मिलता है तो आप अदर पर क्लिक करेंगे। तो इसमें हमारा कैटेगरी नहीं मिला है तो हम अदर पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद में अब फिर से यहाँ पर रिसेंटेंट टाइप से मैं आपको क्या सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप परमानेंटली आपके आंगनवाड़ी के नियर में रहता है तो आप परमानेंटली पर क्लिक करेंगे।
ठीक है। और या तो आपके यहाँ परमानेंट नहीं रहता है तो आप टेम्परेरी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इस वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ठो ऑप्शन खुल के आएगा, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट लिखा है और यहाँ पर टेम्परेरी और परमानेंट है। तो यहाँ पर हमारे परमानेंट ही रहता है, जो भी बेनिफिशियरी का नाम ऐड करे वहाँ परमानेंट ही हमारे आंगनवाड़ी केंद्र के आस पास ही रहता है, ठीक है, क्योंकि उसका यहाँ पर घर है। तो इसलिए हम परमानेंट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लास्ट पीरियड, ठीक है, जो जिस मंथ में आपका पीरियड रुका है वह पीरियड यहाँ पर आप डालेंगे, ठीक है। डालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो नहीं खुलेगा। जैसे ही हम कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह से कैलेंडर खुल के आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना पीरियड डेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 17 तारीख को ओके कर देंगे। तो यहाँ पर 17/4/2025 हमारा पीरियड डेट जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है एट फर्स्ट प्रेग्नेंट, ठीक है, क्या आप पहली बार गर्भवती हुए हैं। तो पहली बार गर्भवती हुए होंगे तो यस करेंगे, यदि दूसरी बार गर्भवती हुए होंगे तो नो करेंगे। तो हमारा नो पर क्लिक करेंगे क्योंकि यह दूसरी बार गर्भवती हुआ है, ठीक है। और यहाँ से आपको फिर से आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप पहले भी गर्भवती हुए हैं। तो हाँ, पहले भी गर्भवती हुआ होगा तो आप यस पर क्लिक करेंगे। यदि पहले गर्भवती नहीं हुआ होगा तो आप नो पर क्लिक करेंगे। तो यह पहले गर्भवती हुआ है इसलिए हम यस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर पूछा है डिटेल्स ऑफ ANC, जो MCV कार्ड मिला है उस पर आपको डेट तारीख लिखा गया होगा, ठीक है, जिस दिन चेकअप हुआ होगा उसका डेट यहाँ पर आपको भर लेनी है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर हम डेट अपना भर लेंगे, ठीक है। तो भरने के बाद में हम क्या करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पर यहाँ पे हमारा डेट गलत हो गया, ठीक है। तो हम फिर से हम क्या करेंगे, कैलेंडर वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर अपना डेट सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में अब आपको यहाँ पर हाइट यानी गर्भवती महिला का यहाँ पर हाइट और वजन यहाँ पर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हाइट में डालेंगे 150.1, ठीक है। अपना जो भी हाइट नापे होंगे उसके इसी से अनुसार से डाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वजन कितना है तो आप क्या करेंगे, नाप कर अपना वजन डाल लेंगे, तो ठीक है। अब यहाँ पर हेमोग्लोबिन कितना है तो यहाँ पर हमारा 12 है। सारे डिटेल्स फिल करने के बाद में अब आप यहाँ से सबमिट मारेंगे। जैसे ही आप सबमिट मारते हैं तो आसानी पूर्वक से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। देखिए कितना आसानी पूर्वक से हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पर हम डन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम डन पर क्लिक करेंगे तो हमारे इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाती है। तो आप भी इसी प्रकार से आप अपने पोषण ट्रैकर ऐप में गर्भवती महिला या धात्री महिला को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई होप कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही।